उत्थानम आगम में कहा गया है। एष णम अज्जो कण्ठे वासुदेवे रामे बलदेवे उदये पेढ़ाल पुत्ते पुट्टिले सतये गाहावती दारुवे नियंठे सच्चई नियंठी पुत्ते सावीय बुद्धे अंबड़े परिबाये अज्जाविणम सुपासा पासा वच्चिज्जा आगमिष्याये उत्सप्पिणी ए चावुज्जामम धम्मम पन्नव इत्ता सिद्धिहिन्ति बुद्धिहिन्ति मुच्चिहिन्ति परिनिब्बाइहिन्ति सब दुखाणम अंतम काहिन्ति। दुनिया में तीर्थंकरों के होने का क्रम चलता रहता है। ऐसा कोई भी समय नहीं होता जब दुनिया में कहीं भी कोई तीर्थंकर न हो। और तीर्थंकर भी एक दो ही नहीं, कम से कम जघन्य रूपेण 20 तीर्थंकर तो हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे। 20 से कम तो कभी होते ही नहीं हैं। और ज्यादा से ज्यादा एक साथ 170 तीर्थंकर दुनिया में हो सकते हैं। यानी 20 और 170 यहां तक की संख्या में तीर्थंकर दुनिया में हमेशा विद्यमान रहते हैं। भरतक क्षेत्र एरव्रत एरावत जो भी क्षेत्र में 24 तीर्थंकरों की ये व्यवस्था रहती है। प्रत्येक अवसर्पिणी काल में 24 तीर्थंकर और प्रत्येक उत्सर्पिणी काल में भी 24 तीर्थंकर होते हैं। जो 5 भरतक क्षेत्र हैं, 5 एरावत क्षेत्र जो भी, क्योंकि जम्बू द्वीप में 1 भरत 1 एरावत, धातकी खंड में 2-2, अवध पुष्कर बल द्वीप में 2-2, यूं 5-5 कुल 10 ये क्षेत्र हैं। इन 10 क्षेत्रों में प्रत्येक में यह 24 ही का क्रम चलता है। और महाविदेह क्षेत्र है, वहां 24 ही वाला क्रम नहीं है। वहां तो कम से कम 20 हमेशा 5 महाविदेहों में कम से कम 20 तो रहते ही रहते हैं, विहरमान तीर्थंकर होते हैं। यहां प्रस्तुत मेरे द्वारा उच्चरित सूत्र में शास्त्रकार ने बताया है कि यह जो आगामी उत्सर्पिणी काल है, यह वर्तमान का तो अवसर्पिणी काल है, आगामी उत्सर्पिणी काल है। अवसर्पिणी काल में ह्रास का क्रम आगे से आगे चलता है। उत्सर्पिणी काल में विकास का क्रम आगे से आगे चलता है। जैसे अवसर्पिणी काल यह वर्तमान में भी चल रहा है। जब इस प्रत्येक अवसर्पिणी काल में 6 अर, प्रत्येक उत्सर्पिणी काल में 6 अर, यो दोनों को मिलाकर एक काल चक्र में 12 अर हो जाते हैं। अब अवसर्पिणी काल है, उसमें अवरोहण होता है। उत्सर्पिणी काल में आरोहण कह दें, विकास होता है। यह क्रम चलता है। अब जैसे कि अवसर्पिणी काल का प्रथम अर है, तो उस समय के मनुष्यों की आयु 3 पल्योपम तक की। अब दूसरे अर में आओ, फिर 2 पल्योपम, फिर तीसरी में आओ 1 पल्योपम, फिर आओ कोड पूर्व। यूं ह्रास होता है। यूं करते 5वें अर में 100, 125 वर्ष, 100 वर्ष करीब मान लो शुरू में, और फिर आगे चलो अंत में 5वें के करीब 20 वर्ष की, फिर 6ठे में आगे जाके 16 वर्ष की आयुष्य। यानी
मनुष्यों की आयु का अवसर्पिणी काल में कितना ह्रास होता जाता है। अब मनुष्यों की अवगाहना को देख लो। प्रथम अर्घ में जहाँ 3 कोस, फिर आगे दूसरे में 2 कोस, 1 कोस, 500 धनुष्य करते करते छठे अर्घ में तो 1 हाथ, फिर 1 हाथ से भी कम मालूम, इतना ह्रास शरीर की ऊंचाई का भी हो जाता है। यानी अवसर्पिणी काल में ह्रास हो रहा है। वापिस इसके ठीक बाद उत्सर्पिणी काल आने वाला है, तो वापिस विकास का क्रम, मनुष्यों का आयुष्य भी वापिस क्रम से बढ़ेगा, उसी क्रम से मानो बढ़ेगा। तो 16 साल का था, होते 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 100 सवा 100 वैसे करीब होते होते फिर करते करते ठेठ 3 कल्योपम तक चला जाएगा। यूं ही अवगाहना भी बढ़ते बढ़ते वो 3 कोस तक की। तो यह विकास और ह्रास का एक क्रम है। सुख की स्थिति, दुख की स्थिति में भी यह विकास ह्रास का क्रम चलता है। अवसर्पिणी के प्रथम अर्घ एकांत सुषमा, इतना सुषम सुषमा, फिर आगे आते 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 दुस्समा दुस्सम दुस्समा, ये सुख दुख का भी विकास ह्रास का क्रम है। तो प्रत्येक अवसर्पिणी काल में 6 अर्घ और प्रत्येक उत्सर्पिणी काल में 6 अर्घ, यूं ये 12 अर्घ होते हैं। ये मानो गोलाकार विकास ह्रास का एक क्रम चलता है। कोई बाल मुनि कहे कि भी ये किस प्रकार समझे विकास ह्रास को, बात कैसे समझे। छोटे संत कोई कह दे भी कैसे समझे 12 ये अर्घ, अवरोहण कैसे, आरोहण कैसे, क्या 12 अर्घ कैसे कैसे समझे। तो ऐसे कोई छोटे बाल मुनि, कोई विद्यार्थी को समझाना हो, समझाने का एक बड़ा सुंदर तरीका और बड़ा व्यावहारिक तरीका है 12 अर्घों को समझाने का। जैसे मेरे सामने बाल मुनि अरहम बैठा है, ये अरहम नया दीक्षित बाल मुनि है। इधर ये माधव भी थोड़ा ही वर्षों का दीक्षित है। अब मान लो इनको ये तो समझ गए होंगे, या समझाना हो कि 12 अर्घ कैसे, तुम वहां खड़े हो जाओ, यहाँ अरहम है, तुम माधव भी या नीचे नीचे खड़े हो जाओ, देखो कि तुमको 12 अर्घों की बात मानो, यहाँ यहीं तुम यहाँ आ जाओ। अच्छा कोई 12 अर्घों को ये बाल मुनि मान लो, ये जानते हो अथवा नहीं जानते, समझाना है तो हम उनको कैसे समझाएं कि 12 अर्घ अवरोहण आरोहण कैसे। अब देखो समझाने का हम बता रहे हैं। सामने क्या है, वो दीवार पर क्या है, घड़ी है ना, वॉच घड़ी है ना, सामने घड़ी है, देख लिया। इसमें अंक कितने हैं कुल, 1 से 12 है ना, ठीक है ना। अब अवसर्पिणी काल उत्सर्पिणी काल को समझना और 12 अर्घों को समझना है। तो तुम देखो 1 2 3 अंक है ना, 1 2 3 4 5 अंक है, फिर आगे 7 8 9 10 की है। तो ये अवसर्पिणी काल के 6 अर्घ, एका है वो पहला अर्घ, दुआ दूसरा अर्घ, तिया तीसरा अर्घ, चौका चौथा अर्घ, पांचा पांचवा, छक्का 6, यानी क्रम से ह्रास हो गया ना। देखो ऊंचाई में नीचाई आ गई ना, वहां ऊंचाई थी नीचाई आ गई। इससे आयुष्य की लंबाई, शरीर की ऊंचाई थी, होते कम होते होते एकदम नीचे आ गई। ये अवसर्पिणी के 6 अर्घ हो गए। वापिस उत्सर्पिणी काल जब आएगा ना, वापिस अब सुइया आगे बढ़ेगा, अब ऊंचा चढ़ेगा, 7वां 8वां 9वां 10वां, एकदम फिर विकास होता जाएगा, फिर वापिस ह्रास। ये सुइया जैसे घूमता है ना, विकास ह्रास दिन रात घूमता है, विकास ह्रास, यही क्रम अवसर्पिणी काल उत्सर्पिणी काल का है। घड़ी की तरह यूं यह चक्का चलता है, यह चक्र है, चक्र नाम भी काल चक्र है। चक्का जैसे चक्के के अर्घ होते हैं ना गाड़ी के चक्के में, तो ये हम इस घड़ी को उदाहरण के रूप में ले लें तो ये 1 से लेकर 6 तक के अंक हैं, ये अवसर्पिणी काल के 6 हो गए। फिर 7वें से 12 तक के हैं, ये उत्सर्पिणी काल के 6 हो गए। तो ये 1 से 6 ह्रास, फिर आगे 12 तक का विकास। तो 1 से 6 अवसर्पिणी काल, फिर आगे 12 तक वो उत्सर्पिणी काल। तो यो ये ह्रास विकास का क्रम चलता है। यह काल चक्र का, इस घड़ी को तुम काल चक्र के रूप में, उदाहरण के रूप में देख सकते हो। और बिल्कुल ठीक 12 ही अंक हैं, तो 6 और 6
अवसर्पिणी के 6, उत्सर्पिणी के 6, यूं 6 6 ये 12 चक्र हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल का क्रम चलता है। अब तुम्हारे मन में कोई जिज्ञासा है? कोई जिज्ञासा है? नहीं है ना? ठीक है ना? ठीक है। तो शास्त्र में जो ये बातें तीर्थंकरों के होने की बताई गई है, तो ये भरतक क्षेत्र आदि ये 10 जो क्षेत्र हैं, इन 10 क्षेत्रों में यह अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल का क्रम चलता रहता है। अब एक और निष्कर्ष यह निकलता है, खासकर यह आयुष्य और अवगाहना का। यहां जो मनुष्यों की आयुष्य अवगाहना की बात है, पहले अन्न में क्रम से घटती है अवसर, तो इसमें एक कोई सहज संयोग होगा कि शरीर की ऊंचाई और आयुष्य की लंबाई का मानो संबंध है। जितनी शरीर की ऊंचाई होगी इस अरों में, तो आयुष्य की भी लंबाई होगी। शरीर जो जो छोटा होगा तो आयुष्य भी साथ में छोटा होगा। तो याद रखना हो कि आयुष्य कितना, अवगाहना कितनी, यह फार्मूला कि जहां शरीर की अवगाहना ऊंची है वहां आयुष्य भी लंबा है, जहां शरीर की अवगाहना छोटी है वहां आयुष्य भी कम हो जाएगा। कैसे? अब पहले अर्घ में देखो कि शरीर की ऊंचाई 3 कोस की, तो आयुष्य भी 3 पल्य का। छठे अर्घ में देखो कि अवगाहना 1 आंच से थोड़ी कम मान लो, थोड़ी 1 आंच कुछ कम, इतनी, तो आयुष्य कितना कम? 16 साल का। तो शरीर की ऊंचाई और आयुष्य की लंबाई ये दोनों अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल में मानो साथ साथ चलते हैं। जितनी शरीर की कम ऊंचाई उतना कम आयुष्य, जितनी अधिक ऊंचाई उतना अधिक आयुष्य। मोटा मोटी रूप में यह इनकी सहचरता है। सहचरता शरीर की ऊंचाई और आयुष्य की लंबाई की, या शरीर की का लघुपन, कम ऊंचाई और आयुष्य का छुटपन छोटापन, इन दोनों की सहचरता अरों के संदर्भ में प्रतीत होती है। तो यहां शास्त्रकार ने जो बताया है वो आगामी उत्सर्पिणी काल की बात बताई है। तो आगामी उत्सर्पिणी काल में भी 24 तीर्थंकर होने हैं, यह सिद्धांत है। तो यहां 9 व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है कि ये 9 व्यक्ति आगामी उत्सर्पिणी काल में तीर्थंकर होने वाले हैं। नाम बता दिए हैं। एक तो वासुदेव कृष्ण, नंबर 2 बलदेव राम, नंबर 3 उदक पेढ़ाल पुत्र, नंबर 4 पोट्टिल, नंबर 5 गृहपति शतक, नंबर 6 निर्ग्रंथ दारुक, नंबर 7 निर्ग्रंथी पुत्र सत्यकी, नंबर 8 श्राविका के द्वारा प्रतिबुद्ध अम्बड़ परिव्राजक, नंबर 9 पार्श्वनाथ की परंपरा में दीक्षित आर्या सुपार्श्वा। इन 9 का यहाँ नामोल्लेख किया गया है कि ये 9 महान व्यक्तित्व होंगे 24 तीर्थंकरों में से, यानी 9 ये होने वाले हैं। 9 तो ऐसे कि चूंकि ये 9वां स्थान है तो 9 का ही नामोल्लेख किया होगा। ये 9 जो हैं वो हमारी इस एरिया से मानो संबंधित भी है, 9 हमारी इस एरिया से संबंधित भी। तो ये 9 क्या करेंगे कि जब आगामी उत्सर्पिणी काल में तीर्थंकर बनेंगे तो बाद में वे सिद्ध बुद्ध मुक्त बनेंगे, सब दुखों का अंत भी कर देंगे। तो वो सब दुखों का अंत यानी सिद्धत्व को ये प्राप्त होंगे। उससे पहले क्या करेंगे? चातुर्याम धर्म का प्ररूपण करेंगे, यानी वे जनोद्धार का, जन कल्याण का काम करेंगे। हम नमोत्थुणम वे बोलते हैं ना, तिन्नाणम तारयाणम। तो तीर्थंकर के लिए दोनों बातें अपेक्षित हैं। खुद तीर्ण तो दूसरों को तारने का काम भी करे, यानी एक तरह से उनका वो दायित्व है, उनका वो मानव कार्य है कि दूसरों को तारने का काम भी करें। अब तीर्थंकर यह कह दें, तीर्थंकर बन गए कि नहीं नहीं मैं तो व्याख्यान नहीं दूंगा, मैं तो अंदर अपना बैठा रहूंगा, तो भाई आप हमारे तीर्थंकर हैं तो व्याख्यान तो आप दिलाओ, कृपा करो, इतनी तो देश ना दो, तीर्थंकर है आप तो तीर्थंकर हम कल्पना ऐसा नहीं कहे कि मैं तो अकेला बैठा हूं, मैं मुझे क्या मतलब,
आपको पूरा मतलब है, आपको तो जनता में हमको सुनाना होगा ना। तो केवल ज्ञानी तो मान ले भी अपना एकांत में कहीं बैठ जाए कि मुझे नहीं बोलना, मत बोलो, केवल ही भले मौन होकर बैठ जाए, तीर्थंकर को मौन होकर बैठने से काम नहीं चलेगा, उनको तो बोलना होगा, प्रवचन करना होगा। अब कहते भी क्यों करे आखिर प्रवचन, क्योंकि कोई तो आखिर दुनिया को बताओ ना, कोई नहीं बताएगा तो फिर दुनिया को आखिर रास्ता भी तो मिलना चाहिए ना। तो वो रास्ता दिखाने का बड़ा दायित्व परम पूज्य परम वंदनीय तीर्थंकर भगवान मानो वो निर्वहन करते हैं कि देश ना देते। हाँ, पहले एकांत में जितनी साधना कर ली कर लो, केवल ज्ञान हो गया, तीर्थ की स्थापना, अब तो आपको जनोद्धार का काम करना। भगवान महावीर ने भी देखो करीब 30 वर्षों लगभग अंदाज 30 वर्षों तक किस प्रकार उन्होंने वे जितना हुआ उतना वो काम भी किया, जनोद्धार का काम किया, बिहार यात्रा भी की। तो ये तीर्थंकर हैं, वो चातुर्याम धर्म की प्ररूपणा निरूपण करके फिर सिद्ध बुद्ध होंगे, अपने दायित्व का मानो निर्वाह करेंगे। तो ये सर्व प्राणातिपात विरमण, सर्व मृषावाद विरमण, सर्व अदत्तादान विरमण, सर्व बाह्य आदान से विरमण, ये चतुर्याम है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य और ये परिग्रह, बाह्य बाहर से निवृत्ति, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, परिग्रह दोनों साथ ही मान लें। तो यानी वे अध्यात्म का और यूं नैतिकता का भी मान लें, एक धर्म का प्ररूपण करते हैं। तो यह प्रवचन क्यों करना कि सब जग जीव रखण दयठ आए भगवया पावयनम सितहियम आश्रय। ये जीवों के प्रति मानो दया है, उपकार है, उपकार के रूप में वे प्रवचन करते हैं। वरना क्यों प्रवचन का तीर्थंकर, उनके तो 4 क्रम कट ही गए, बाकी 4 क्रम कटने ही कटने हैं, तो उनको इतनी क्या जरूरत है। प्रभु मानो उनका भी दायित्व अपना मानते होगा कि प्रवचन करो। हमारे साधु साध्वियाँ भी बहिर्विहार में भी रहने वाले यहाँ भी हैं, यहाँ वालों को तो थोड़ा कम मौका, यानी सबको मौका नहीं मिले प्रवचन करने का, कोई करने वाले करते हैं, बाकी हर साधु साध्वी पर यह व्याख्यान का रोजमर्रे का जिम्मा नहीं होता है, किसी पर होता है। न्यारा में तो एक सिंगाड़े में 1 2 3 कई बोलने वाले, अपना पर्यूषण आता है तो भी तुम भी बोलो, संवत्सरी को वो सब, यानी कितनों को कोई उपदेश दो, कोई फिर व्याख्यान दो, कोई दोपहर का दो, कोई रात को करो, कर करा के अपना सिंगाड़े का काम की व्यवस्था होती होगी। तो ये व्याख्यान प्रवचन है, जो तीर्थंकर भी मानो यह काम वाणी का उपयोग करते हैं। तो इस व्याख्यान प्रवचन का बड़ा लाभ होता है कि सुनने वालों को बहुत उपकृत होने का मौका मिल सकता है। इसलिए जो न्यारा में है, गुरुकुलवास में तो फिर भी इतना जिम्मा नहीं होता, अपना बैठे हैं, भले बैठे मतलब और काम में लगे रहते हैं, बैठे भी हो सकते हैं, जिन पर जिम्मा हो उनको देना होता है। पर न्यारा में तो कईयों को यह काम संभालना पड़ सकता है। न्यारा में 3-4 ठाणे हैं मान लो, तो कईयों पर यह दायित्व आ सकता है। तो व्याख्यान प्रवचन है। हमने गुरुदेव तुलसी को देखा है, व्याख्यान फरमाते थे और कई बार पसीना हो जाता, पछेवड़ी कितनी गीली आली रही पसीना, व्याख्यान फरमाते थे। कई बार रात में भी हमने देखा, रात में भी फरमाते व्याख्यान। कई बार गांवों में, बिहार में छोटे गांवों में भी कभी रात में व्याख्यान फरमाते। तो अब वो प्रवचन करते थे, आगम का भी फरमा देते, फिर उपरला व्याख्यान भी कई वो फरमा देते, शरीर में पसीना आता तो आ जाता आ रही हूँ। तो यानी वो भी एक कई बार परिश्रम, थोड़ी उम्र आ जाने के बाद में कि इतना जोर से फरमाना। तो गुरुदेव तो संगान भी करते, उनका तो संगान भी होता और भाषण रूप व्याख्यान भी होता। तो व्याख्यान देने वाले को यह ध्यान देना चाहिए कि भी इसमें आलस्य न करें। एक ये तत्वार्थ
सूत्र तत्वार्थादिगम सूत्र में कुछ श्लोक आते हैं। वहाँ एक श्लोक है, श्रम मैविचिन्त्यात्मगतम, श्रम मैविचिन्त्यात्मगतम तस्मात् श्रेयः सदोपदेष्टव्यम आत्मानं च परम च ही हितोपदिष्टानुगृह्णाति। कि श्रम का चिंतन मत करो कि व्याख्यान दूंगा पसीना आएगा, तो थोड़ी परवाह इतनी मत करो, व्याख्यान दो और सदा उपदेश दो। क्यों दो? कि हितोपदेश करने वाला व्यक्ति है वो स्वयं पर भी अनुग्रह करता है और दूसरों पर भी अनुग्रह करता है। दूसरों का भला कितना होगा तो खुद अच्छी भावना से व्याख्यान देता है, खुद का तो भला हो जाएगा, खुद का तो निर्जरा का लाभ खुद को मिल जाएगा, खुद का ज्ञान भी और पुष्ट हो सकेगा। इसलिए प्रवचन व्याख्यान में आलस्य नहीं करना चाहिए। हाँ, वो ठीक है, परिस्थितियां स्थितियां देख करके होना चाहिए कि व्याख्यान हो जाए। एक जगह प्रवास हो रहा है, महीना भर या जितना भी रहना है, तो भी व्याख्यान दो, लोगों को लाभ मिले, तात्विक जानकारियां मिले और भी संस्कारों का बोध मिल सके। तो प्रवचन से यूं अनेक लाभ मिल सकते हैं। और जो सुनते हैं, अब प्रवचन के साथ सामायिक ले ली तो पहला लाभ अशुभ योगों से बचाव हो गया, सावध्य योग का त्याग, तो वो सामायिक का लाभ हो गया। अब साथ में सुन भी रहे हैं तो कितना उनका मन एक अध्यात्म के साथ जुड़ सकता है, ओतप्रोत हो सकता है, वो कितना आध्यात्मिक लाभ मिल सकता है। सुनते सुनते अनेक तात्विक जानकारियां और कभी कभी खुद के प्रश्नों का उत्तर भी सुनते सुनते प्राप्त हो सकता है। और जीवन की कई बार समस्या का समाधान भी सुनते सुनते प्रवचन के श्रवण से प्राप्त हो सकता है। और हमारे संत लोग साध्वियां ध्यान से सुने तो उनको तो व्याख्यान की सामग्री भी कहीं मिल सकती है। अच्छा वक्ता कोई है, जैसे मान लो आचार्य महाप्रज्ञ जी को कोई महीनों तक बरसों तक सुनता रहा, मान लो लक्ष्य से सुना है, तो वे कैसे गुरुदेव फरमाते हैं, किस बात को कैसे रखते हैं, कौन सी कहानी, कौन सा श्लोक, अब वो कोई नोटिंग करने वाला व्यक्ति नोट करता रहे, ग्रहण करे, कैसे बात को पुटअप करना कैसे। तो यूं व्याख्यान देने की कला भी प्राप्त हो सकती है। ग्राहक बुद्धि से कोई सुने तो, ध्यान से सुने तो, कि कैसे शुरू करते हैं, कैसे बात को संपन्न करते हैं, बीच में कैसे कहाँ कहाँ वो यात्रा करा देते हैं श्रोताओं को सुनाते सुनाते। तो ये कई बातें वो ग्रहण भी की जा सकती। तो ये तीर्थंकरों के बारे में कहा गया कि वे चातुर्याम धर्म की प्ररूपणा करके सिद्ध बुद्ध होंगे। यानी ये प्रवचन व्याख्यान या भाषण जो भी काम करके बाद में सिद्ध होंगे। तो हम तीर्थंकरों से यह प्रेरणा लें, जिन पर जिम्मा हो वे व्याख्यान देने में आलस्य न करें। थोड़ा श्रम पड़े तो पड़े भी व्याख्यान दें, थोड़ी देर दो भले तो व्याख्यान दो, 8 पौर में एक बार तो व्याख्यान दे दो। अग्रणी अग्रणी हैं भाई, ठीक है, तो 8 पौर में एक बार तो व्याख्यान दे दो ना, तो लोगों को भी लाभ मिले, अच्छा खुद के भी कुछ अच्छा हो जाए। तो हमें यह व्याख्यान प्रवचन की प्रेरणा तीर्थंकरों की इस बात से लेनी चाहिए कि चातुर्याम धर्म की प्ररूपणा की है, तो हम भी धर्म की प्ररूपणा उपदेश व्याख्यान करते रहें और निर्जरा और परोपकार का की स्थिति से अन्वित होते रहें, यह काम्य है।